हालांकि ये वक्त है आपकी न्यूज आप तक पहुंचाने का, आपको दिखाने का, लेकिन हम आपको आपकी न्यूज आज नहीं दिखा रहे क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने बेहद विवादित बयान दिया है और यह बयान दिखाना आपको बहुत जरूरी है। कश्मीर के किश्तवाड़ में पीओके पर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर भारत के दावे को लेकर उन्होंने कहा कि क्या यह भारत की बपौती है। फारूक अब्दुल्ला ने पीओके पर भारत के दावे को खारिज करते हुए मोदी सरकार को चुनौती दी कि वो पीओके को पाकिस्तान से लेकर दिखाए। ये लोग भी नहीं रहेंगे, ये जुल्म भी नहीं रहेगा। एक दिन इस हिंदुस्तान की इस बड़ी हुकूमत को पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, उसके बगैर इस रियासत का हल नहीं निकलेगा। ये बात याद रखिएगा, नहीं निकलेगा। पाकिस्तान एक हिस्सेदार है, खुद ये कहते हैं पार्लियामेंट में, इनका रेजोल्यूशन है कि वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अंदर है वो हमारा है। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है कि तुम वो हिस्सा ले सको, न उनके पास ये ताकत है कि वो ये हिस्सा ले सके। जब तुम नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते, तो फिर हमें क्यों मार रहे हो? ये बम यहां से उनको मार रहे हैं, वहां भी कश्मीरी मर रहा है, वहां से वो हमको मार रहे हैं, हम यहां कश्मीरी मर रहा है। और मुझे ये बताइए, बॉर्डर के इलाके में कितने लाखों लोग आज दरबदर बेघर माल मवेशी लेकर बैठे हुए हैं। क्या इससे फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा मोदी जी, कोई फायदा नहीं होगा। मासूम लोग मरे जाएंगे, नहीं होगा। बातचीत ही एक रास्ता है। और फारूक अब्दुल्ला ने पीओके पर भारत के दावे को लेकर ही सवाल उठा दिए। सुनिए एक बार फिर फारूक ने पीओके को लेकर क्या कहा। पाकिस्तान एक हिस्सेदार है, खुद ये कहते हैं पार्लियामेंट में, इनका रेजोल्यूशन है कि वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अंदर है वो हमारा है। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार को चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो पीओके लेकर दिखाओ। आपको सुनाते हैं किस तरह उन्होंने मोदी सरकार को चैलेंज किया। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है कि तुम वो हिस्सा ले सको। संबित पात्रा इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। संबित पात्रा, ये एक पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारे बाप का है क्या, लेकर दिखाओ ये हिस्सा। ये सुनकर हम सोच भी नहीं पा रहे हैं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री और देश का एक जाना माना नेता इस प्रकार का बयान भी दे सकता है। और आप देखिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहा जा रहा है कि किसी भी केस में भारत पीओके को ले नहीं सकता है। आप देखिए आज फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जी को बताने की आवश्यकता है कि वो लोग गलत हैं। भारत में जो ताकत है वो न समझ पा रहे हैं न जान पा रहे हैं। और उनको याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं था, भारत का एक हिस्सा रहा है पाकिस्तान। भारत ने अपने आप को काट के पाकिस्तान को दिया है। और जहां तक पीओके का सवाल है, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। वो भारत का हिस्सा है और भारत उसे लेकर ही रहेगा। आप देखिए बड़ा आश्चर्य का विषय है, 3 दिन युद्ध में पाकिस्तान हारने के बावजूद भी फारूक अब्दुल्ला दराज है, वो जानते हैं कि युद्धों में हमने हराया है, उसके बावजूद भी उन्हें संशय है, उन्हें शंका है कि हिंदुस्तान में दम है या नहीं है। अगर देश में इस प्रकार के हमारे नेता होंगे तो दुश्मनों की क्या आवश्यकता है। अब्दुल वाहिद पारा समित हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीडीपी से। आपकी तो सरकार है पीडीपी बीजेपी गठबंधन की। अब्दुल वाहिद पारा कैसे इस पर रिएक्ट करेंगे? पूर्व मुख्यमंत्री इस तरीके से यह बयान दे रहा है। मुझे बताया गया कि इस वक्त संपर्क नहीं हुआ। एक बार फिर से मैं संबित का ही रुख करता हूं। और संबित, यहां पर क्योंकि आपकी सरकार है इसलिए कहीं ना कहीं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वक्त में भी, जब आज हमने देखा है कि पुलिस पार्टी पर हमला हुआ था, 2 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, उससे पहले परसों 3 जवानों की शहादत हुई है। इस तरीके का माहौल और इस तरह की बात करना, देखिए बड़ा आश्चर्य का विषय है कि एक तरफ तो
भारत की जो सरकार है, भारत की सरकार बिल्कुल बेजोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रही है। पाकिस्तान हर दिन पूरे विश्व के फल में एक्सपोज हो रहा है। इस प्रकार से उरी के हमले के पश्चात पाकिस्तान का बेनकाब हुआ है। पूरे विश्व ने देखा है पाकिस्तान एक आतंकी सरगना है, और उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे हुआ है उससे पाकिस्तान में बौखलाहट है। हमने देखा जिस प्रकार पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की पॉलिटिकल डिस्टेंसेशन है, उन दोनों के बीच अनबन भी हुई। मगर जब पाकिस्तान खुद कमजोर हो रहा है, पीओके के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसे में यहाँ हमारे नेता ये कह रहे हैं कि भारत में हिम्मत नहीं है, पाकिस्तान मजबूत है। आप ये बताइए, पाकिस्तान खुद अपने ही लोगों से उसकी खुद के लोग पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमारे नेता पाकिस्तान के हक में बोल रहे हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। ये बहुत निंदनीय है। इस बयान की जितना भर्त्सना की जाए उतनी कम है। संबित, क्या मंशा हो सकती है जब एक तरफ जब हमारी स्टेट पॉलिसी मालूम है और एक ये पूर्व मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं कि अचानक बोल दिया होगा, ये वो पूर्व मुख्यमंत्री कह रहा है जब यहाँ सरकार जो बनती है वो यूनाइटेड कश्मीर की बनती है और वहां पर उनके रिप्रेजेंटेटिव जिसे हम अपना हिस्सा मानते हैं वहां की भी चेयर्स एम्प्टी रखी जाती हैं। अब ऐसे में ऐसा कोई बयान दे जो कि हमारी स्टेट या कंट्री की पॉलिसी से अलग हो, ये क्या मंशा है? स्वाभाविक रूप से आपने सही प्रश्न पूछा कि इससे तो मंशा पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्योंकि यह कोई छोटा स्टेटमेंट तो नहीं है। ये बड़ा गंभीर स्टेटमेंट है जब ये कहा जाता है कि भारत में ये हिम्मत ही नहीं है कि वो पीओके को ले ले। अब देखिए, पीओके भारत का हिस्सा है, और इसीलिए जैसा कि आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के असेंबली में पीओके के जो सीट है वो खाली छोड़े जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो एक पूर्व मुख्यमंत्री है वो भी इस सच्चाई से वाकिफ है कि हम सब कुछ जानते हुए भी जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, यह एक रेजोल्यूशन हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में पारित हो चुका है। एक लंबे अरसे से राजनीति में रहने वाला व्यक्ति अगर इस प्रकार का बयान देता है तो स्वाभाविक रूप से शक भी होता है, और इससे तकलीफ भी होती है कि क्या हिंदुस्तान के लोगों ने इसी प्रकार के। और संबित कहीं ना कहीं आप इसे बेहतर से समझ पाएंगे, और जिस तरीके से अब पिछले दिनों कुछ हालात अब बेहतर होने लगे थे, सुधरने लगे थे, नॉर्मलसी आई है, पत्थरबाजी खत्म हुई है, और जो पैसों का लेन देन है जिस कारण से वहां पर जो स्टोन पेल्टिंग की जा रही थी वहां से नॉर्मलसी आई है, और इस तरीके का एक कंट्रोवर्शियल बयान इतने बड़े नेता की तरफ से आ जाना ये बहुत से सवाल खड़े करता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं फारूक अब्दुल्ला ने यह बयान क्या दिया है। ये लोग भी नहीं रहेंगे, ये जुल्म भी नहीं रहेगा। एक दिन इस हिंदुस्तान की इस बड़ी हुकूमत को पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, उसके बगैर इस रियासत का हल नहीं निकलेगा। ये बात याद रखिएगा, नहीं निकलेगा। पाकिस्तान एक हिस्सेदार है, खुद ये कहते हैं पार्लियामेंट में, इनका रेजोल्यूशन है कि वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अंदर है वो हमारा है। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है कि तुम वो हिस्सा ले सको, न उनके पास ये ताकत है कि वो ये हिस्सा ले सके। जब तुम नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते, तो फिर हमें क्यों मार रहे हो? ये बम यहां से उनको मार रहे हैं, वहां भी कश्मीरी मर रहा है, वहां से वो हमको मार रहे हैं, हम यहां कश्मीरी मर रहा है। और मुझे ये बताइए, बॉर्डर के इलाके में कितने लाखों लोग आज दरबदर बेघर माल मवेशी लेकर बैठे हुए हैं। क्या इससे फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा मोदी जी, कोई फायदा नहीं होगा। मासूम लोग मरे जाएंगे, नहीं होगा। बात अब्दुल वाहिद पारा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं पीडीपी से। पारा साहब, आपकी तो सरकार है, और ये कोई इस तरह का व्यक्ति कोई कहता, कोई अलगाववादी कहता तो हम ये कह देते चलिए ठीक है, उनकी लाइन होती है। एक पूर्व मुख्यमंत्री जब कश्मीर अब नॉर्मलसी की तरफ आ रहा है और इस तरीके का वो बयान दे रहा है, इस पर आप क्या रिएक्ट करेंगे? पारा साहब, आवाज आ रही है आपको? तो उस वक्त
खालिद मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख हम पहले करते हैं। खालिद, ये केवल बड़बोलापन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ तालियां पिटवाने के लिए। फारूक अब्दुल्ला एक सीजन नेता है, केंद्र में रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, टेक्निकली वो जानते हैं कि वो गलत बोल रहे हैं कि पीओके का रिप्रेजेंटेशन तो यहां पर होता है। तो ऐसे में क्या मंशा रही होगी, क्या कुछ चल रहा था वहां जो उन्होंने ऐसा बयान दिया? देखिए, फारूक अब्दुल्ला एक पब्लिक रैली को एड्रेस कर रहे थे और निसंदेह ही पॉलिटिकल व्यूज़ जो हैं वो उनको किसी न किसी तरह से जो लोग हैं उनको आकर्षित करना है। अगर किश्तवाड़ की बात करें, किश्तवाड़ बहुत समय से नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा था, लेकिन पिछले चुनाव में अगर हम बात करें वहाँ बीजेपी का जो कैंडिडेट था उसकी विजय हुई थी। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने आज पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया है, इससे पहले भी कई बार उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं। उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसे इंटरनेशनल बॉर्डर घोषित किया जाए और उसके बाद ये हिस्सा भारत के हवाले रहे और वो हिस्सा जो है पाकिस्तान को दिया जाए। फारूक अब्दुल्ला ऐसे बयानों के लिए जाने जाते हैं और आज फिर से एक बार उन्होंने ऐसा ही एक बयान दिया है जिससे वो फिर सुर्खियों में आए हैं। और फारूक अब्दुल्ला ये सही जानते हैं कि कब किस वक्त क्या दाव खेलना है जिससे वो खबरों में आए, और ये एक उनका राजनीतिक पैंतरा है जो वो हमेशा इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए वो अक्सर जाने जाते हैं। और निसंदेह ही यही एक दाव उन्होंने किश्तवाड़ में भी खेला है। चनाब वैली का जो दौरा था जो पिछले 3 दिनों से लगातार चल रहे थे, उमर अब्दुल्ला जो उनके अभी वर्किंग प्रेसिडेंट है वो भी साथ थे। नहीं, लेकिन खालिद जनता तो जानती है ना कि यही जब सत्ता में आते, जब मुख्यमंत्री थे तब किस तरीके की बात होती है और अब किस तरीके की बरगलाने की यहां पर कहीं ना कहीं और विवादित बयान देने की बातें हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आप सुनिए फारूक अब्दुल्ला आज क्या कहेंगे। पाकिस्तान एक हिस्सेदार है, खुद ये कहते हैं, पार्लियामेंट में इनका रेजोल्यूशन है कि वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अंदर है वो हमारा है। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? अरे तुम्हारे बाप का है क्या? तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है कि तुम वो हिस्सा ले सको।